An article is sold for rupees 360 after allowing discount of 20% on its marked price. Had discount not been allowed, the profit would have been 50% the cost price of the article. कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? देखो कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की जब छूट दी जाती है तो 360 रुपये में बेचा जाता है। मतलब ये जो 360 रुपये हमको मिल रहे हैं ये 20% छूट के बाद मिल रहे हैं, मतलब ये 80% के बराबर होगा। तो 100% कुल वैल्यू क्या थी? 40 दूना 80, 40 से डिवाइड किया 9, 2 से डिवाइड किया 50, 50 इंटू 9, इसका मतलब 450 रुपये। क्लियर? मतलब मार्केट प्राइस क्या रही होगी? 450 रुपये। अंकित मूल्य क्या रहा होगा? 450 रुपये। 450 रुपये ये क्या आ गया? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य जो 450 रुपये आ रहा है, कह रहा है अगर छूट ना दी जाती, मतलब इसको 450 रुपये में ही बेचते हैं तो 50% का क्या होता? लाभ होता। तो सीपी जो भी है उस पे 50% का प्रॉफिट, मतलब 150% की वैल्यू बराबर है किसके? 450 के। है कि नहीं है भाई? 50% का लाभ होता, मतलब जो भी सीपी है 50% का लाभ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को 10% लाभ पर बेचते हैं तो 110%, 25% लाभ पर बेचते हैं तो 125% निकालते हैं, तो 50% लाभ का मतलब क्या है? 150%। तो किसी भी नंबर, मतलब कॉस्ट प्राइस का 150% क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 150/100। तो ये वैल्यू कितने के बराबर है? 450 के। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 150 से डिवाइड किया 3, 100 इंटू 3, 300। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी बच्चों? 300 रुपये। मतलब इस चीज की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 300 रुपये। और 300 किस ऑप्शन ने दिया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 300 रुपये था ना। ये भी बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस डिस्कस्ड हियर। जो भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा बच्चों। समझ में आया क्या किया गया भाई? 360 रुपये मिल रहे हैं कब? जब वो मार्केट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 360 रुपये मार्केट प्राइस के 80% के बराबर होंगे। तो 360 बराबर कर दिया 80% के, मतलब 360 को 80 से डिवाइड कर दिया तो 100% की वैल्यू, कुल वैल्यू क्या होगी? तो 360/80 इंटू 100 कर दिया तो 450 आ गया। मतलब 450 रुपये इस वस्तु का क्या आ गया? अंकित मूल्य। अब कह रहा अगर छूट ना दी जाती, मतलब इतने में ही बेचा जाता, मतलब 450 रुपये में बेचते हैं तो 50% का लाभ होता। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 150% बराबर होगा 450 के। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? 300 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In a circle with center O, a diameter AB and a chord CD intersect each other at E. AC and AD are joined if angle BOC equal 48 degree and angle AOD equal 100 degree, then what is the measurement of CB? केंद्र O वाले किसी वृत्त में व्यास AB और जीवा CD एक दूसरे को E पर काटते हैं। AC और AD को जोड़ा जाता है। अगर कोण BOC बराबर 48 डिग्री और कोण AOD बराबर 100 डिग्री है तो कोण CEB का मान क्या होगा? देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये वृत्त है जिसका केंद्र बच्चों क्या है? O है। ये O केंद्र हो गया। व्यास AB और जीवा CD, इसका व्यास क्या है? AB। ये AB इसका क्या है? व्यास है ना? AB व्यास है। और जीवा CD, एक जीवा है CD, इस तरीके से ये जीवा है CD, जीवा है CD, जो कि एक दूसरे को E पर काटते हैं। यहां पर एक दूसरे कट कर रहे हैं तो ये पॉइंट हो गया E। AC और AD को जोड़ा जाता है। AC और AD को जोड़ा जाता है तो AC को जोड़ दिया और इधर ये AD को जोड़ दिया। AC और AD को जोड़ा जाता है। अगर कोण BOC बराबर 48, BOC मतलब इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो BOC ये एंगल कितना दिया है बच्चों? 48 डिग्री दिया है ना। और AOD बराबर 100 डिग्री। AOD इसको ऐसे मिला दें तो AOD ये एंगल कितना दिया है? 100 डिग्री। ये दिया है 100 डिग्री, दिया है ना। ठीक, तो कह रहे हैं कोण CEB का मान क्या होगा?
ई बी, ये वाला कोण पूछा गया है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, ये पॉइंट सी और बी, इन दो पॉइंट को लेकर केंद्र पर बनने वाला कोण ये कितना है? सी पॉइंट और बी पॉइंट को देखो, इन दोनों पॉइंट से ये जो कोण बन रहा है 48 डिग्री बन रहा है, और केंद्र पर जो कोण बनता है उन बिंदुओं से परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। तो अगर ये 48 है केंद्र पर बनने वाला कोण, तो इन्हीं दोनों पॉइंट से सी और बी से परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? ये, तो इसका आधा होगा। तो ये 48 है तो ये कितना होगा? 24 डिग्री होगा, आधा। इसी तरीके से इन दो पॉइंट से ए और डी से केंद्र पर बन रहा है कोण कितना? 100 डिग्री। ए और डी पॉइंट देखना है, ए डी पॉइंट से इस तरीके से ये जो कोण बन रहा है 100 डिग्री। तो अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से हम यहाँ पर कोण देखें इसकी परिधि पर ए और डी से, तो ये कोण इसका आधा होगा, मतलब ये कितना होगा? 50 डिग्री हो गया। अब बच्चों बात करते हैं, इधर देखो, ये हो गया हमारा 24 डिग्री है, ये 48, ये 50, और हमसे पूछा गया है कोण सी ई बी। चलिए ठीक है, तो काम करते हैं, ये 24 है, ये हो गया आपका 50, ये 24, ये 48 है ना। तो काम करते हैं, तो ये 100 हो गया, और अगर हम इसको ऐसे मिला दें, अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 50 और 40 90, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ, ये पूरा 90 है, उसमें से ये कोण 24 दिया है, 90 और 24, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है। तो 180 में हम क्या क्या हटा दें? 50 40 90 ये हट गया, और 24 ये हट गया। तो 90 प्लस 24 हटा दो, 90 और 24 हटा दिया, तो 180 में 90, 90 में 24 और हटा दोगे, तो 90 में 24 हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 66, ठीक है ना, 66 डिग्री, है ना। तो मतलब ये वाला कोण कितना आ गया? 66 डिग्री। अब ये अगर 66 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में अगर ये 40 और ये 66 हटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा। इसलिए एंगल कौन सा? सी ई बी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सी ई बी इक्वल हो जाएगा 180 में क्या क्या घटाना है? कौन कौन सा? 40 ये और 66 ये, 40 ये और 66 ये, है ना। तो कितना? 66 40 से 106 हटा दो, तो 180 में 106 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 74 डिग्री। कितना आ जाएगा? 74 डिग्री। और 74 देखो कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 74 डिग्री। बात समझ में आई किस तरीके से यहाँ पर किया गया? देखो ये 48 था, तो ये BC द्वारा बन रहा था कोण केंद्र पर अगर 48 बन रहा है तो इन्हीं पॉइंट से परिधि पर जो कोण बनेगा वो इसका आधा होगा। तो 48 का आधा, ये 24 हो गया। फिर इन A और D पॉइंट से केंद्र पर बनने वाला कोण 100 है, तो इन A D पॉइंट पर परिधि पर बनने वाला कोण, मतलब ये वाला इसका आधा, 100 का आधा, ये 50 होगा। फिर इसको ऐसे मिला दिया, तो अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण, कोई भी कोण अर्धवृत्त पर जो बनता है इस तरीके से वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 होगा, तो 50 ये, तो 40 ये होगा, पूरा 90 है। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 ये है, 24 ये है, तो 90 और 24 से 180 में हटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 66। तो ये आ गया 66। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में अगर ये 40 और ये 66 हटा दो तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो कोण सी भी क्या हो जाएगा? 180 में 40 और 66 हटा दिया तो 74 डिग्री आ गया। इस तरीके से बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आप समझ भी पाए होंगे। बस थ्योरम कौन सी लगी है? वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। या उल्टा बोलें कि वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। दूसरा थ्योरम क्या लगा है? दूसरी थ्योरम लगी है कि वृत्त के केंद्र पर अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण सदैव समकोण होता है। अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनता है हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan x इक्वल cot 60 प्लस 6x।
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी, tan x इक्वल कितना दिया है बच्चों, tan x इक्वल cot 60 डिग्री प्लस 6x, है ना। तो tan x इधर का कॉट लिखा है, दोनों तरफ सेम कर लो, तो इधर लिख जाएगा tan x इक्वल कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कि पूरा माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 माइनस का 6x, यही तो हुआ। tan अब दोनों तरफ आ गया, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 माइनस 6x, 30 माइनस 6x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 6x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/7 डिग्री, 30/7 डिग्री, ठीक है, 30/7 डिग्री। और 30/7 डिग्री कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस एक तरफ tan था एक तरफ cot था, तो हमने क्या किया दोनों तरफ सेम कर लिया। तो जहां पर cot थीटा लिखा, cot को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, इस तरीके से सॉल्व कर लिया, कंपेरिजन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 9a² प्लस 16b², 9a² प्लस 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 इक्वल, सेम साइड ब्रैकेट खोलो तो 24a प्लस 24b, ये आ गया। एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9a² प्लस 24a प्लस 25 प्लस 16b² माइनस 24b प्लस c², ये तो होगा, ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस का होगा, प्लस नहीं माइनस का होगा। देखो 9a² ऐसे लिख दिया, अब ये इधर लाए तो 24a हो गया, फिर प्लस का 16b² प्लस 25 इधर लिख दिया, 16b² माइनस का 24b प्लस c² हो गया, है ना, ये तो आएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब देखो कि कुछ फार्मूले के टाइप में बन रहा होगा, इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सेम साइड में ले आए तो सब 0 हो जाएगा रिजल्ट। तो 9a² और माइनस 24a, और ये क्या हो जाएगा आपका 24b, स्क्वायर के फॉर्म में देखो क्या बन सकता है, 3 to 6 to 12, तो ये हो जाएगा आपका 9a² और माइनस 24a। एक काम करते हैं, ये जो 25 लिखा है इसको ब्रेक कर लेते हैं, 16 और 9 कर लेते हैं, तो एक जगह ये 9 आ जाएगा, एक जगह 16 आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो 9a² माइनस 24a प्लस ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16, इसकी जगह 25 की जगह 9 प्लस 16 लिख दिया, प्लस 16b² माइनस 24b प्लस c² इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब ये देखो ये क्या बन गया, 9a² एक साथ ले लिया प्लस 9 ले लिया, है ना, तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 3 3 9 दूनी 18, है ना। एक काम करते हैं, ये इसको ले लेते हैं 9a² प्लस 16 ले लेते हैं, है ना, माइनस 24a, जरा इसको बना के देखो, तो ये हो गया a² मतलब 3a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 3 12 2, हाँ बन जाएगा, तो ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से जैसे हमने इसको और इसको एक साथ लिया, तो अब इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 16b² प्लस 9 माइनस 24b और प्लस का c² इक्वल क्या हो जाएगा 0।
अब ये क्या लिख गया बच्चों, ये लिखा है 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है ना, प्लस ये क्या लिखा है 4b माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0। अब नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इंडिविजुअल ये नंबर्स भी अपने आप में 0 होंगे। इट मीन्स 3a माइनस 4 इक्वल क्या हो गया 0। तो इससे 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, a की वैल्यू क्या आ गई 4/3। इसी तरीके से 4b माइनस 3 इक्वल 0, तो इससे 4b इक्वल क्या आ जाएगा 3, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 3/4, b इक्वल क्या हो जाएगा 3/4, और c स्क्वायर इक्वल 0 मतलब c इक्वल क्या होगा 0। तो a b और c सभी की वैल्यू आ गई, और a b c जब सबकी वैल्यू आ गई तो क्या पूछ रहा था, देन 3a प्लस 4b प्लस 5c इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 3a की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस 4b की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू क्या है 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस 3 प्लस 0, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 0 मीन्स 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर से। तो देखा आपने क्या हमने चालाकी यहाँ पर करी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये लिखा था उधर का ब्रैकेट खोल दिया, फिर सबको एक साइड में ले आया, फिर जो 25 लिखा था बस कलाकारी पूरी यहाँ पे हो गई। ये जो 25 लिखा था इस 25 को हमने क्या कर लिया है 9 और 16 के फॉर्म में लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 था यहाँ पर 16 था, तो 9 और 16 ये सोचा कि 9 और 16 के फॉर्म में लिख देंगे, 25 को 9 प्लस 16 लिख देंगे तो ये 9 भी 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 16 ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर का फॉर्मेट हमारा बन जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। तो ये 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 9 प्लस 16 प्लस 16b स्क्वायर माइनस 24b प्लस c स्क्वायर लिख दिया। अब एक बार हमने किसको किसको एक साथ ले लिया, इसको 9a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24a। अब बचा ये और ये, इन तीनों को एक साथ ले लिया, लास्ट में बचा ये, इसको अलग लिख लिया। तो ये फाइनली इतनी चीज क्या लिख गई 3a माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या लिख गया 4b माइनस 3 का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर। अब नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 तो ये तभी हो सकता है जब ये अपने आप में खुद 0 रहा हूँ, मतलब 3a माइनस 4 बराबर 0, तो इससे a की वैल्यू 4/3 हो गई। 4b माइनस 3 इक्वल 0, तो b की वैल्यू 3/4 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, सबकी वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो था ना बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, और बहुत आसानी से बहुत समझदारी से हमने इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। चलिए इजाजत दीजिए, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The length of a rectangular park is 20 meter more than its breadth. If the cost of fencing the park at rupees 53 per meter is rupees 21200, then what is the area of the park? एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये, तो पार्क का क्षेत्रफल। ये एक आयताकार पार्क है, इस तरीके से कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। मीन्स चौड़ाई अगर x है बच्चों तो लंबाई क्या है x प्लस 20। अब बताओ इसके आसपास हमें 4 दीवारी करानी है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 दीवारी की टोटल लंबाई मतलब इस आयत का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है x प्लस 20 और लंबाई हो गई x प्लस 20 और चौड़ाई कितनी है बच्चों x, यही है ना, चौड़ाई कितनी है x, कितना हो जाएगा 2x प्लस x, 2x प्लस 20 कितना हो गया 4x प्लस 40, 4x प्लस 40, 4x प्लस 40, ये इसके परिमाप आ गई। अब 4x प्लस 40 इतने मीटर का हमें 4 दीवारी करानी है और 1 मीटर का खर्च 53 रुपये, तो इतने मीटर का खर्च कितना होगा, इसमें हम 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 40 इंटू 53 कर देंगे
तो कुल खर्च कितना आना चाहिए? कुल खर्च आएगा 21,200, 21,200 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 21,200 53 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली कितने बार जाएगा? 400 आ गया, है ना। मतलब 4x प्लस 40 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। तो इससे 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4x की वैल्यू 400 में 40 कम कर दोगे तो 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 90। x की वैल्यू 90 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 90 तो इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई बच्चों कितनी आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी 90 मीटर। चौड़ाई क्या आ गई? 90 मीटर। और ये लंबाई, लंबाई कितनी आ जाएगी? 90 प्लस 20 110 मीटर। ये क्या आ गई? लंबाई आ गई। ये क्या आ गई? लंबाई आ गई ना। तो बच्चों लंबाई और चौड़ाई हमको पता चल गई, लंबाई चौड़ाई पता चल गई। देन एरिया, एरिया पूछा गया है। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा? 110 इंटू 90। तो 11 इंटू 9 99 और 2 0 9900 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका एरिया कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ गया, 9900 मीटर स्क्वायर। किस तरीके से किया गया बच्चों? देखो चौड़ाई हमने x मानी तो लंबाई x प्लस 20 हो गई। अब परिमाप क्या होता है भाई? इसकी चार दीवारी कितनी बनेगी? जितना इसका परिमाप होगा। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई x प्लस 20, चौड़ाई है x। तो 2x प्लस 20 मतलब 4x प्लस 40। इतने मीटर हमें चार दीवारी बनानी और 1 मीटर का खर्च कितना है? 53। तो अगर इतने में हम 53 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना रुपया आना चाहिए जितना यहाँ बताया जा रहा है, इतना खर्च आना चाहिए। तो ये इंटू 53 कर दिया तो 21,200। 53 से इसको कैंसिल कर दिया तो 4 बार जाएगा, मतलब 4x प्लस 40 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400। तो इससे 4x की वैल्यू 400 में 40 कम कर दिया तो कितना आ गया? 360। तो x की वैल्यू 90 और x की वैल्यू 90। तो चौड़ाई x थी तो चौड़ाई 90 मीटर हो गई। लंबाई 20 ज़्यादा थी, x प्लस 20 थी तो 90 प्लस 20 110 आ गई। तो लंबाई 110 है, चौड़ाई 90 है। तो एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 110 इंटू 90 मल्टीप्लाई कर लिया तो 9900 मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC similar to triangle QPR and area of triangle ABC, area of triangle PQR इनका रेशियो 9:4 है। If AB इक्वल 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल 6 एंड AC इक्वल 9, देन QR। देखो एक ट्रेंगल है ABC बच्चों, ये ट्रेंगल है ABC, ABC और एक ट्रेंगल है PQR, PQR, PQ और ये R। फिर क्या दिया? ए बी बराबर 12, ये 12 दिया है, BC 6 दिया है और ये दिया है 9, है ना। देन QR ये बताना है। तो अगर हम इसको बेस करके चलें, देखो जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो अगर हम इसको बेस करते हैं तो यहाँ पर ये साइड लेते हैं, इसको बेस करते हैं तो ये साइड लेंगे, इसको बेस करेंगे तो ये वाली साइड लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अगर इस साइड को बेस करके चल रहे हैं तो BC का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर, है ना। और ये रेशियो क्वेश्चन में एरिया का कितना दिया? 9/4। अब BC हमें पता है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया अपॉन QR स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? 9/4। तो ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन QR स्क्वायर इक्वल 9/4, है ना। तो कितना हो जाएगा? 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, QR स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, QR स्क्वायर इक्वल 16। तो QR इक्वल क्या आ जाएगा? QR इक्वल आ जाएगा 4। तो पूछा क्या गया? QR ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ एरर हो गई। क्या? ABC ट्रायंगल दिया था और यहाँ QP, सॉरी ये Q था, ये P था, ये R था, ये गड़बड़ हो गई है। चलिए इसको सही कर लेते हैं।
देखिए ये ए बी सी था, तो यहाँ पर क्यू पी आर दिया है, तो ये क्यू है, ये पी है और ये आर है ना, ए बी सी तो क्यू पी आर। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है क्यू आर, तो क्यू आर ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड हमें बेस करनी पड़ेगी, मतलब ए सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बराबर दिया है 9/4। ध्यान रखना कि जब इस साइड को लेंगे तो यहाँ पर ये साइड ली जाएगी, जब इसमें यहाँ लेंगे तो यहाँ पर ये ली जाएगी, जब ये लेंगे तो ये लेंगे। अब ए सी हमारा कितना दिया, 9 का स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल 9/4। तो इससे क्या हो जाएगा, 9 × 9 अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल 9/4। 9 से 9 कैंसिल, 9 चौको 36। क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल 36, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और 6 कहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस ये ध्यान रखना। बस इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि जब यहाँ पर ये साइड लेना तो इस एंगल में ये साइड लेना, अगर इस साइड की बात कर रहे हैं तो फिर ये साइड लेना, इस साइड की बात कर रहे हैं तो ये साइड लेना। अगर जैसे यहाँ पर ये साइड लिया तो इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर का जो अनुपात होगा वो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा, बस ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना और फिर वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड by 20% every year if the difference between the prices of the end of third and fourth year is rupees 259.20, then 40% of the price at the end of second year is। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% कितना होगा। देखो एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। मान लो चीज की कीमत क्या है, लेट प्राइस है कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये हर साल 20% बढ़ जाती है, मतलब अगले साल बढ़ के 120/100 हो जाएगी, 120/100। अगले साल फिर इसका 120% हो जाएगी, 120/100। अगले साल फिर 120/100। इसी तरीके से चौथे साल में भी 120/100 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो अगर हम 3 साल की बात करें तो इतना आएगा, 4 साल की बात करें तो पूरा आएगा। तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 सबसे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 साल में ये कितना आ जाएगा, 100 × 12/10 × 12/10 × 12/10 ये तो आएगा। और 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। 2 0 यहाँ से पहले ही काट दो, तो 1728/10 कितना आ गया, 172.8 आ जाएगा। और अगर हम 4 साल की बात करेंगे तो ये इस 4 साल में कितना हो जाएगा, 100 × 12/10 × 12/10 × 12/10 × 12/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 2 0 कैंसिल, 12 में 144 × 12 × 12 ये तो आएगा बटे 100 कितना आ जाएगा, 144 × 12 1728 × 12/100 कितना आ जाएगा, 12 × 8 = 96 मतलब 6 9 12 दूनी 24 24 9 33 3 12 7 84 87 मतलब 7 12 12 और 8 20 ये आ जाएगा। 2 अंक पे दशमलव 207.36। 3 साल में अंतर इतना आ रहा है। 3 साल और 4 साल का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर देख लो, तो 207.36 207.36 और इधर अंतर आ रहा है 172.8। कितना अंतर आ रहा है, 6 13 में 8 गया 5, 6 में 2 गया 4, इधर कितना बचा है, इधर बचेगा 9 में 7 गया 2, है ना। तो इधर नहीं, इधर बचेगा 3, 34 रुपये 56 पैसे, 34 रुपये 56 पैसे।
है ना। बच्चों यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 34 रुपये 56 पैसे, और क्वेश्चन का डिफरेंस है इतना, तो 34 रुपये 56 पैसे, और यहाँ पर डिफरेंस है 259.20 का, है ना। तो इससे कितना गुना है, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, तो कितना हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा 259.2 बटे 34.56, है ना। तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे और उसका हम लोग कितना निकालेंगे, एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 259.2 को 34.56 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कितने बार चला है, 3 8 24, 240, 4 8 32, 8 बार नहीं जाएगा, 7.5, 750, 760 आएगा, 760 आएगा। इसका 40% करेंगे तो 40 बटे 100 कितना आ जाएगा, यहाँ का 4 6 24 कि 4 हासिल 2, 4 से 28 2 30, है ना। तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 304 रुपये, 3 8 24, ठीक। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 384 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक। तो क्या प्रोसेस लगाया गया वो चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ है, और ये आपका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोसेस क्या है समझ गए होंगे, हमने प्राइस क्या लेट करी 100, और हर साल 20% बढ़ना था। 20% का मतलब होता है 120 बटे 100, 120 बटे 100, 120 बटे 100, ऐसे किया 4 बार, फिर 3 बार किया तो 3 बार के लिए इतना आ रहा है, 4 बार के लिए इतना आ रहा है। दोनों का डिफरेंस देख लिया कितना आ रहा है, 34 रुपये 56 पैसे। क्वेश्चन में ये डिफरेंस कितना दिया, 259 रुपये 20 पैसे। ये इसका कितने टाइम्स है वो निकाल लिया। जब वो निकाल लिया तो यहाँ पर जो कीमत आ जाएगी वो जितनी भी आएगी, जितना आ गया कीमत उसका 40% निकाल लेंगे, तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 384 रुपये। तो ये था क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की। ये पेपर का जो हर एक क्वेश्चन था बहुत बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर को बहुत अच्छे से समझने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, पूरे मनोयोग से सीखने के लिए, पूर्ण एफर्ट के साथ सीखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पेपर के साथ और देखते हैं नेक्स्ट पेपर में क्या मिलने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं।